दादी ने अपनी हाथ में ली हुई लाठी इतनी जोर से ठोक कर कहा जैसे कि उन्हें विश्वास है, उन्हें ये पता है कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है और वो उससे बात कर रही हैं और उसे कह रही हैं कि तू यहाँ से निकलता है या मैं अपने पे आऊँ। इतनी शक्तिशाली एक दादी। बच्चों को कभी गुब्बारे, कभी बच्चों का ये बोलना कि अंकल हमें खेलने के लिए बुला रहे हैं, कभी बच्चे अपने आप उस घर में चले जाना, ये काफ़ी अजीब लग रहा था सभी घर वालों को। घर वाले परेशान थे। हालत तो जब खराब हुई जब एक बच्चा अपने आप ही अपने मन से न जाने किस भाषा में, किस आवाज़ में अपने घर वालों को चुप कराने लगा और कहने लगा, चुप होते हो या तुम सबको मार दूं। ऐसा क्या हुआ बच्चों के साथ? और वो दादी कौन थी जो अपनी लाठी के जोर पर उस भूत को इस घर से बाहर भगाने की कह रही थी? यहाँ तक कि घर वालों को ये इशारा तक दे दिया था कि अब दरवाज़ा खोल दो, भूत भागने वाला है। कहानी में सब कुछ पता चलेगा, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में ऑल का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और भयानक स्टोरीज आप तक पहुंचती रहेंगी और हमारा भी यूँ ही हौसला अफजाई होते रहेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो, फिर बढ़ते हैं कहानी की तरफ और जानते हैं इस रोमांचक, इंटरेस्टिंग और खौफनाक कहानी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स, कुछ फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव या फिर किसी से भी मैं मिलता हूँ वो सुनाते हैं। ये कहानियाँ मैं आप सभी तक पहुँचाता हूँ। ये कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित होती है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं किसी की भी वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड तभी करता हूँ जब मैं उस पर भरोसा करता हूँ और उस कहानी को सच मानता हूँ। मैं इस बात को किसी को विश्वास दिलाने के लिए नहीं बैठा कि मेरी कहानी को सच मानो, ये अच्छी है, इसे सुनो या फिर कुछ भी। आप अगर सच मानते हो, अच्छी लगती है तो कहानियों को सुने करोगे। देन ऑल काफ़ी चैनल्स है, आप उन पे भी जा सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एक और बात कहना चाहता हूँ मैं आपको। ये जो भूत प्रेतों का मजाक उड़ाते हैं ना, ये जो आपके पास बैठा हुआ है, ये जो मजाक उड़ा रहा है ना भूत प्रेतों का मजाक, तेरा बनने में भी टाइम नहीं लगेगा बेटा। इस तरह का मजाक बना देंगे ये भूत प्रेत के ज़िंदगी भर हंसता ही रहेगा। कभी ज़िंदगी में रोना या फिर कोई दुख दर्द तेरे को महसूस नहीं होगा जिस तरह का तू मजाक बनाता है इन कहानियों का और भूतों का। ये शक्तियाँ दिखती नहीं है, लेकिन जिस दिन दिखने लगी और महसूस होने लगी ना, हाथ में आ जाएगी। और फटती तो क्या है तुम्हें पता ही है। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। हर बार की तरह इस बार भी गर्मी पड़ते ही गीता ने अपने बच्चों को ये बता दिया था कि बच्चों अब समय हो चुका है, चलो नानी के घर चलेंगे। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि वो हर गर्मियाँ अपनी नानी के घर ही बिताया करते थे और उन्हें अपनी नानी के घर पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। आप भी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गए होंगे, काफ़ी मज़ा आता है, इन्जॉयमेंट होता है। और गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चे ज़्यादातर अपनी नानी के घर ही, गाँव में ही बिताते हैं। तो गीता अपने बच्चों को, राघव, कुणाल और वंशिका, तीनों को लेकर अपनी मम्मी के घर निकल जाती है। मम्मी के घर पहुंचती है तो वहां जाकर देखती है कि उसकी दूसरी बहन भी वहां आई हुई थी। गीता अपनी बहन को देखकर भी बहुत खुश होते हैं। गीता की बहन के भी 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तो बच्चों का और ज़्यादा अच्छा मोमेंट बन गया था खेलने के लिए, और ज़्यादा बच्चे मिल गए थे और ज़्यादा मज़ा आने वाला था। और जो गीता का जो भाई था सनी, उसके भी 2 बच्चे थे, तो काफ़ी सारे बच्चे हो गए थे, मिलजुल कर अच्छे से खेलते थे। साइड वाला जो घर था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो इसका सुन लो, ये घर कैसा है, किस तरह से बना हुआ है। एक घर है जो कि करीब 300 या 250-300 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है। काफ़ी बड़ा घर है। आगे काफ़ी बड़ा बरामदा छोड़ रखा है जिसमें लोगों ने फल फ्रूट, कुछ सब्जियां जो घर में काम आती हैं वो, और काफ़ी बच्चों के लिए खेलने के लिए बना दिया है। पीछे वाला घर काफ़ी सालों से यूं ही वीरान पड़ा है। उस घर के अंदर आज तक कोई गया नहीं है।
लोगों का ये भी मानना है कि वो घर भूतिया है और उस घर में से कभी कभार रोने, चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। कुत्ते भी रात को उस घर के सामने आकर बहुत ज़ोरों से भौंकने लगते हैं। गीता के ये सभी बच्चे और गीता की बहन के भाई के सभी बच्चे मिलकर खेलते हैं और बड़े बैठकर बात कर रहे होते हैं। गीता पहुंचती है, थकी हारी सोती है। अब बच्चे खेल रहे होते हैं। अगला दिन होता है और बच्चे सुबह सुबह उठते हैं और आम का पेड़ देखते हैं, पेड़ फूट देखते हैं। सब पेड़ वेड़ पे चढ़ना शुरू कर देते हैं, ताज़े फल तोड़ के खाने लगते हैं, बाहर खेलने लगते हैं। लेकिन गीता के भाई सनी ने बच्चों को एक बात पहले ही समझा दी थी कि कहीं पर भी खेलो, कहीं पर भी कुछ भी करो, लेकिन इस साइड वाले घर के अंदर नहीं जाना है। बच्चे होते हैं कि क्यों नहीं जाना मामा, क्या है इस घर में, हमें बताओ क्या चीज़ छुपा रखी है, ये है वो। बस सनी ने इतना कहा कि इस घर के अंदर है कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें इस घर के अंदर जाना नहीं है, और अगर मैंने किसी को देख लिया इस घर के अंदर जाते हुए तो पिटाई बहुत ज़्यादा होगी। सभी को पता था, जो सनी के बच्चे थे उन्हें ये बात अच्छे से जानते थे कि हाँ, सनी जो हैं वो पिटाई कर देंगे अगर इस घर के अंदर हम जाते हैं तो। लेकिन राघव बदमाश था, शैतान जो बच्चा होता है वैसा था। राघव सभी से कहता है कि शाम होने के बाद हम उस घर के अंदर चलेंगे, क्या पता मामा ने क्या छुपा रखा हो उस घर के अंदर, चल के देखे तो सही कि इस घर के अंदर ऐसा है क्या। अब सनी के घर का स्ट्रक्चर समझिए किस तरह से था। सनी का घर इतनी बड़ी ज़मीन में नहीं था, लेकिन 100-150 एकड़ की ज़मीन में था, जो कि पीछे की तरफ एक घर बना रखा था, काफ़ी सारे कमरे थे उसके अंदर। आगे की तरफ बरामदा था, साइड में एक चूल्हा था और सामने 2-4 पेड़ लगे हुए थे। वहाँ पर 3-4 खाट बिछी हुई थी। जो साइड की दीवार थी वो दीवार में से काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, वो दीवार नीची थी कि बच्चा जो 7-8-9 साल का होता है वो उसे आसानी से कूद के उस पर जा सकता था। तो बच्चे तो शाम होने का इंतज़ार देख रहे हैं, वही सभी इकट्ठे होते हैं और राघव उनमें से सबसे बड़ा था। राघव दीवार सभी को कूदाता है और कहता है कि चलो अब इस घर के अंदर जाकर खेलते हैं। राघव जैसे ही दीवार कूदता है तो अंदर से एक धुन बजना शुरू हो जाती है घर के अंदर से। बाहर से घर दिखने में बेहद पुराना, टूटा फूटा सा इस तरह का था। बच्चे अंदर जाते हैं तो देखते हैं यहाँ तो बहुत सारे झूले हैं, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं जिन पर फल लगे हैं, सब्जियां हैं। बच्चे उन झूलों पर खेलने लगते हैं, पेड़ पे चढ़ने लगते हैं, फल वल तोड़ के खाने लगते हैं। बच्चों को वो आवाज़ अभी भी उस घर के अंदर से आ रही थी। तो सभी बच्चे सोचते हैं कि चलो एक बार घर के अंदर चलकर देखते हैं आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। अंदर कोई रहता होगा तो उससे हम और ज़्यादा फल तुड़वा लेंगे, क्योंकि हम सभी पेड़ों पर तो नहीं चढ़ सकते ना, हम तो अभी बच्चे हैं, तो किसी से फल तुड़वा लेंगे। सभी बच्चे अंदर जाते हैं। अंदर से जाने के बाद जब बच्चे घर को देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दीवारों पर नया पेंट हुआ है, बिल्कुल नया बेड, नए फ्रिज, नया बिल्कुल सब कुछ ऐसा था कि मानो घर को आज ही किसी ने सजाया हो और आज ही रहना शुरू किया हो। राघव कहता है कि मामा इसलिए हमें यहाँ आने से मना कर रहे थे। राघव को अचानक से ऊपर वाले कमरे में से किसी की आवाज़ आती है, कौन है, कौन है नीचे। राघव कहता है कि इस घर में कोई है, भागो। जैसे ही बच्चे भागने के लिए होते हैं तो ऊपर से दोबारा आवाज़ आती है, रुको, आओ ऊपर आओ बच्चों, देखो मैंने तुम्हारे लिए खिलौने इकट्ठे कर रखे हैं। सभी बच्चे खिलौना का नाम लेके खुश हो जाते हैं कि चलो भाई खिलौने लेंगे, अंकल देंगे तो हम खेलेंगे। बच्चे धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, कमरे के अंदर घुसते हैं। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था और मानो कमरे में कोई लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन रोशनी थी कमरे के अंदर। जैसे तारों की, चांद की रोशनी ज़मीन पर होती है ना, चारों तरफ लाइट नहीं जलती तब भी दिखाई देता है कि हाँ भाई रोशनी है। इस तरह की रोशनी थी घर के अंदर। एक आदमी उस घर के अंदर था जो बच्चों को बलून देता है। बलून लेकर सभी बच्चे वहाँ खेल कूद कर घर वापस जाते हैं। तो बच्चों को सभी ढूंढ रहे थे कि बच्चे अचानक से कहाँ गए, या तो खेलेंगे तो घर के बरामदे में खेलेंगे या फिर थोड़ी दूर घर के बाहर खेलेंगे, लेकिन बच्चों को सब जगह ढूंढ लिया था, बच्चे मिल नहीं रहे थे।
वापस आते हैं तो सभी से पूछा जाता है कि तुम कहाँ थे, क्या हुआ क्या नहीं। बच्चे जो बताते हैं वो काफ़ी दिल दहला देने वाला था, जिससे सनी बहुत ज़्यादा डर चुका था। बच्चे बताते हैं कि मामा हम इस साइड वाले घर में गए थे और इसमें एक बहुत अच्छे अंकल रहते हैं जिन्होंने हमें देखो गुब्बारे भी दिए हैं। और बच्चों के हाथ में रियल में गुब्बारे थे जो कि रंग बिरंगे गुब्बारे थे। सनी कहता है कि मैंने तुम सबको मना किया था उस घर के अंदर जाने से, तुम क्यों गए उसके घर के अंदर? चलो अब कमरे में, तुम सभी की पिटाई लगेगी। घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद सभी बच्चों को डांट धमकाकर कमरे में भेज दिया जाता है। राघव को कमरे में आने के बाद अलमारी के पीछे से उसी आदमी की आवाज़ आ रही थी जिस आदमी की आवाज़ उन्होंने उस घर में सुनी थी। राघव धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाकर जाकर जब अलमारी के पीछे देखता है तो राघव भी शॉक्ड रह जाता है, चौंक जाता है, क्योंकि राघव ने कुछ ऐसा देख लिया था शायद जो उसे नहीं देखना चाहिए। आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बता देना हमें ज़रूर। और नेक्स्ट पार्ट हमारा शाम 7 बजे तक आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी खौफनाक होने वाली है। ये तो अभी कुछ नहीं हुआ है। जब वो बूढ़ी अम्मा आएंगी ना तो सभी घर वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। इस तरह से भूत को भगाएंगी वो अम्मा। खैर अभी की इतना ही और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।